श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सोमवार का दिन मेरे महादेव को समर्पित है। ऐसे में इस दिन बाल धोने चाहिए या नहीं, मासिक धर्म के कितने दिनों बाद हमें भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, वीडियो में आपको शास्त्र प्रमाणिक जानकारी प्राप्त होगी, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, महादेव का यह दिन अपने आप में चमत्कार की तरह है। ऐसे में सबसे पहले आपका प्रश्न प्राप्त होता है, यह बात हर एक लड़की, हर एक महिला, हर एक पुरुष पर बात लागू होती है, तो ध्यान से सुनिएगा। जब आप कोई विशेष अनुष्ठान करते हैं तो आप सभी जो है एक तपस्वी के समान माने जाते हैं। कोई भी उपाय नियम जो है सही विधान विधि से किया जाता है तो इसका फल अद्भुत मिलता है। तो सोमवार के दिन कोई विशेष व्रत कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा आप बाल कभी न काटे। सोमवार के दिन, व्रत के दिन बाल काटना, नाखून काटना शास्त्रों में निषेध कहा गया है। ऐसे में ही शास्त्रों में बतलाया गया है कि हमें सोमवार के दिन बाल धोने चाहिए या नहीं। इसके पीछे दो तथ्य छुपे हुए हैं। कई व्यक्ति कहते हैं कि बाल हर एक दिन धो लेने चाहिए, कोई दोष नहीं है, परंतु इसके पीछे कई भक्तजन यह भी कहते हैं कि हमें बाल नहीं धोने चाहिए सोमवार के दिन। इसके पीछे कारण यह है कि सोमवार के दिन जो है हम अगर बाल धोते हैं तो कहीं ना कहीं इसका दोष है। कहने का अर्थ है कि साबुन, शैम्पू इत्यादि में इन दिनों केमिकल युक्त वस्तु इस्तेमाल होती है। आपने देखा होगा, बालों को बढ़ाने, बालों को लंबे समय तक रखने के लिए, साथ ही उनमें जो है परफ्यूम वगैरह एक अलग तरह का इस्तेमाल होता है जो कि बालों में चमक लाता है। तो ऐसे में इस तथ्य के कारण कहा जाता है कि सोमवार के दिन हमें बाल नहीं धोने चाहिए, हमारे व्रत पूजा पाठ को खंडित कर देता है। परंतु कई भक्तजन बाल धो भी देते हैं, परंतु वह बाल किस तरह से धोते हैं? बिना साबुन और शैम्पू और केमिकल युक्त चीज़ों को अपने आप से दूर रखकर। तो इस पर यही तथ्य निकल कर आते हैं कि आप सोमवार के दिन बाल धोएं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु केमिकल युक्त साबुन, शैम्पू, सुगंधित द्रव्य जो कि पूजा पाठ के फल को खत्म करते हैं, हमारा जो है विशेष जो विधान शास्त्रों में कहा गया है, व्रत पूजा आराधना एक तपस्या के समान कही गई है। इस दिन बाल धोने का अर्थ यह हो जाता है कि आप सभी जो है बाल धो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु सादे पानी से ही उन्हें धोना चाहिए, साबुन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे में मन में भ्रम भी होता है कि सोमवार के दिन हम सभी किस तरह से अपनी पूजा आराधना संपन्न करें अगर हम बाल न धो पाए। तो आप सभी को बतलाते हुए चलूँ कि रविवार के दिन आपको बाल पूर्ण रूप से साबुन शैम्पू से धो लेना चाहिए। सोमवार के दिन सिर्फ स्नान का भाव करते हुए, बाल धोने का भाव करते हुए जल के छींटे या सादे पानी से ही बाल धोने चाहिए। तो इस तरह से है आपके लिए विशेष जानकारी थी। मुझे आशा है, उम्मीद है सरल शब्दों में मैंने आपको बतलाई होगी। फिर भी कोई प्रश्न रह जाए तो पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, बाल आप धो सकते हैं परंतु बिना साबुन और शैम्पू का इस्तेमाल करने के लिए। कहने का अर्थ है आप सोमवार के दिन जो है बाल धोने में दोष नहीं है, परंतु उस दिन आप सभी शैम्पू साबुन का इस्तेमाल ना करें। अगर कर भी रहे हैं तो कोई ऐसा प्राकृतिक तत्व का हो जिसमें केमिकल इत्यादि ना हो, तभी आपका व्रत पूजा उपाय सफल होंगे। ठीक है जी, यह बात हो गई। साथ के साथ अगर ऐसी आवश्यक बात है कि आप मासिक धर्म से गुजर रहे हैं और आपको शिव पूजा करनी है तो उसमें तो बाल धोना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में आप बाल धो सकते हैं, साबुन का भी प्रयोग कर सकते हैं, परंतु बात यही लागू होती है कि साबुन ऐसा ही इस्तेमाल करें, शैम्पू ऐसा ही इस्तेमाल करें जो कि पूर्ण रूप से मानकों पर खरा उतरता हो। ठीक है जी, मासिक धर्म है तो बाल धोने आवश्यक है, नहीं तो आप सभी साबुन शैम्पू का इस्तेमाल किए बिना ही बाल धोएं, ना धोए तो भी ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। मासिक धर्म के कितने दिनों बाद हमें शिव पूजा करनी चाहिए? तो मासिक धर्म के हमें 5वें दिन से पूजा कर सकते हैं। अगर मासिक धर्म न हो रहा हो, अर्थात रक्तस्राव न हो रहा हो, तो आप 5वें दिन से बाल धो कर शिव पूजा करने के लिए बैठ सकते हैं। अगर मासिक धर्म हो रहा हो, रक्तस्राव हो रहा हो, तो 6ठे दिन से बैठें। अगर रक्तस्राव हो रहा है, बूंद बूंद करके अगर आपको जो है रक्त निकल रहा है, तो आप 7वें दिन से पूजा में बैठें। ठीक है जी, यह बात हो गई। कहने का अर्थ है 5वें दिन से भी बैठ सकते हैं, शास्त्र प्रमाण तो यही कहता है, परंतु आप साफ सच हो गए हो, सबके शरीर की अलग बात है और सभी के लिए नियम अलग कहे गए हैं। मासिक धर्म से आप निवृत्त हो गए हैं तो 6ठे दिन से भी बैठ सकते हैं, 5वें दिन से भी और 7वें दिन सकते, परंतु 4 दिन में कभी भी शिव पूजा में नहीं बैठा जाता। यह हर एक बात पर लागू होती है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रहते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कोई प्रश्न हो, मेरी बातों से आप सरल शब्दों से जो है सहमत हैं तो ज़रूर से कमेंट्स के द्वारा बताइएगा। महादेव की पूजा और कोई सी भी, जैसे पार्थिव शिव पूजा आपके घर पर हो, पंडित जी आने वाले हैं,
हैं तो नियम धर्म के साथ ही कार्य किया जाता है। पूजा में हमेशा बालों को बांध कर सुंदर श्रृंगारित होकर ही महिला हो या व्यक्ति कोई भी हो उसे बैठना चाहिए। तो यह बात क्लियर हो गई। यहाँ पर 2 तथ्य आते हैं सामने बाल धोने के संबंध में। उस तरह से आप सभी अपनी पूजा आराधना को संपन्न कीजिएगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।